बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जारहाना हिकमत अमली अपनाने जा रही है और जो इमरान खान साहब ने हुक्मनामा जारी किया था कि अब डू और डाई सिचुएशन है, अब डायरेक्टली पाकिस्तान की मुक़तदरा जो है उसे ललकारना होगा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ उस डगर पर चल पड़ी है बल्कि अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से कंसर्न्स हैं। इमरान खान को कहां पर मुंतकिल किया गया है, उनके यूजुअल सेल जहां पर वो नॉर्मली रहते हैं, वो सेल जो हम सब देख भी चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट के तौर पर जमा करवाई गई तस्वीर थी, वो हम सब ने देखी। लेकिन इमरान खान साहब को उस सेल से कहां मुंतकिल किया गया है, इस हवाले से रात गए तहलका खेज दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आ चुका है। और एक जानिब इमरान खान साहब की सेफ्टी, वेलबींग, उनकी हालत जार और इस बाबरकत रमजानुल मुबारक के महीने में खान साहब के हवाले से ये तमाम तर कंसर्न सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, ये एक ऐसा मूव हो सकता है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को हिला सकता है। क्योंकि अगर एहतजाज की कॉल होगी या कोई और कैंप लगाने की बात होगी अडयाला जेल के बाहर, तो ये उसके ऊपर फस्तायत करेंगे, ये उसके ऊपर धावा बोल देंगे। लेकिन अगर एक सूबे का स्पीकर, एक सूबे के पार्लियामेंटेरियंस और उस सूबे का वजीर आला आकर अडयाला जेल के बाहर किसी भी जगह पर सॉलिडारिटी में इमरान खान के साथ अपनी असम्बली चला देते हैं, असम्बली सेशन ऑफिशियली असम्बली सेक्रेटेरिएट से ये जारी हो जाता है कि जी यहां पर होगा असम्बली का अगला सेशन, तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसके असरात क्या होंगे। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत में एक खतरनाक तसादुम का खतरा भी है। और इस वक्त केपी हुकूमत जो है उसकी तरफ तोपों का रुख आले शरीफ ने और नून लीग ने क्यों कर लिया है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग खौफजदा हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप देखें कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने एक बात कही है कि जी वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए फंड्स का ऑडिट करवाना चाहिए। वफाकी हुकूमत भी नून लीग की है और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ये बात कर रही है कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो आए मैदान में और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो वफाक ने फंड्स दिए हैं उन फंड्स का ऑडिट करवाए। वफाक के दिए गए फंड्स जल्द से एहतजाज और बंदर बांट की नजर हो रहे हैं, ये इल्जाम लगाया है अज़मा बुखारी साहिबा ने। और मैं ये समझता हूं कि ये इल्जाम जो है इसे सिर्फ लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन द कमिंग डेज जब खैबर पख्तूनख्वा से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आनी है, ईद के बाद इमरान खान साहब ने जो हुक्मनामा जारी किया ना दमादम मस्त कलदर करने का, और साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं इमरान खान के बावफा साथी हैं, उन्होंने भी ये क्लेम किया और उन्होंने ये बात कही कि जी मैं अपनी खबर पर कायम हूं कि ईद के बाद इमरान खान रिहा होंगे और स्ट्रीट मूवमेंट यानी सड़कों पर की गई स्ट्रगल जो है उसी की वजह से इमरान खान रिहा होंगे, यानी वो बाइस बनेगी इमरान खान की रिहाई की। इतना बड़ा हम एक पावर शो जो है वो करेंगे। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो काबिल गौर बात है, वो नाज़रीन इकराम ये है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में एक जानिब पंजाब में आलिया हमजा जो हैं उन्होंने भी कह दिया हुआ है कि जी अब जो लीडर्स हैं, एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान, वो आगे खड़े होकर गोली खाएंगे। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर जो है वो भी पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में जो तकारीर हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानिब नून लीग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ कोई तसादुम चाह रही है, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये डरे हुए हैं। और इस डर और खौफ की जो सबसे बड़ी निशानी है और इनकी तरफ से इसका एतराफ है, वो कैबिनेट में 27 मेंबर्स को शामिल करना है। इन्हें लग रहा है कि शायद इस तरह से ये हुकूमत मजबूत हो जाएगी। खैर, अगर परवेज खटक जैसे चले हुए कारतूस सियासत में जो चल चुके हैं और जिनमें से कुछ भी इन तिलों में तेल भी नहीं था, उन्हें उठाकर अगर आपको कैबिनेट में डालकर अपना सियासी वजन बढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आपके हालात कितने खराब हो चुके हैं। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि एक जानिब ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस इतनी है कि पीटीआई अकेले भी इस हुकूमत को वक्ता डाल सकती है। अब एक जानिब आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बातें हुई हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट जो तसादुम के हवाले से जैसे अज़मा बुखारी ने स्टेटमेंट दी, अब शफी जान है, इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और हमारी मर्जी से होगा। इस्लामाबाद में बैठकर टाई सूट पहनकर बंद कमरों का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना वफ्द भी अफगानिस्तान भेजना चाहती है, और अगले दिन इनके तर्जुमान ने यह बात भी कही कि जी गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत जल्दी एज सून एज पॉसिबल जो TORs हैं हमारे वफ्द के जिसने जाना है अफगानिस्तान, उसकी अप्रूवल दे ताकि हम वहां पर जाकर मामलात को देख सकें। तो बहुत कुछ इस तरह से टेक्निकल बुनियादों पर भी चल रहा है। उसी को काउंटर करने के लिए गालिबन अज़मा बुखारी साहिबा ने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लेकिन असल बड़ी खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान
के शफाफ ट्रायल और मुलाकातों का सिलसिला बहाल होने तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अडियाला जेल के बाहर मुनक्किद कराने की तजवीज़ सामने आ गई है। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर बराए आला तालीम मीना खान आफरीदी ने कहा कि PTI और इसकी क़यादत बिलखुसूस इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ गुज़श्ता 2 सालों से फस्तायत बदतरीन किस्म की जो है वो जारी है। 2 हफ्तों से चेयरमैन के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म है कि इमरान खान के साथ जाती मुआलिज मिल सकता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो जुल्म हमारी पार्टी और कायद के साथ हो रहा है उसके खिलाफ हमने हर दरवाजा खटखटाया, एहतजाज का बुनियादी हक इस्तेमाल किया तो हम पर लाठी चार्ज हुआ, हम पर शेल बरसाए गए और हम पर गोलियां बरसाई गई। मीना आफरीदी ने कहा कि उनका ख्याल है कि इमरान खान इनका ख्याल है, यानी जो एस्टैब्लिशमेंट है और निजाम है, इनका ख्याल है कि इमरान खान मफाहमत करेंगे, लेकिन हमारा लीडर कभी मफाहमत नहीं करेगा, कभी डील नहीं करेगा। मेरी तजवीज़ है कि अब आखिरी ऑप्शन के तौर पर हमें यह असम्बली अडियाला जेल के बाहर बिठाकर सेशन जो है उसका इनेकाद करना चाहिए। अब ये जो एक मैसेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से और इनकी फैमिली से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात अगर फैमिली की हो जाती है, फिर ऑब्वियसली चीजें बेहतर हो जाएंगी और मजीद चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि इमरान खान साहब की हालत जार कैसी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से यह मैसेज बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया गया। मीना खान आफरीदी ने कहा कि इमरान खान के हौसले पस्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौम की उम्मीद है। बानी को बेगुनाह जुर्म में कैद रखा गया है। असम्बली सेशन उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक फ्री ट्रायल और मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हो जाता। सिर्फ मुलाकातों का सिलसिला नहीं, शफाफ ट्रायल, फेयर और फ्री ट्रायल जो है वो भी दोबारा से शुरू होना है। वक्त के फिरौन समझ रहे हैं कि इमरान खान को तोड़ देंगे, लेकिन ये इनकी भूल है। इमरान खान इस कौम का लीडर है, इमरान खान कभी नहीं टूटेगा। और वैसे ये एक रियलिटी है, ये कोई आई डोंट थिंक कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है मीना खान आफरीदी की तरफ से कि जी इमरान खान नहीं टूटेगा। इमरान खान आज के दिन तक नहीं टूट रहा और इमरान खान टूटता हुआ हमें नजर आ भी नहीं रहा। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है, जो समझने वाली है, जो काबिल गौर मामला है, वो नाज़रीन इकराम ये है कि इस सब में इमरान खान साहब की जमात जो है वो अब एक्सट्रीम कदम, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसे ही अगर शिफ्ट कर दिया जाता है अडियाला जेल के बाहर, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का सेशन जो है वो अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मुनक्किद होता है, तो आई थिंक कि इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली वो निजाम जो कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद का तकद्दुस भी पामाल करके उसके अंदर घुस सकता है, ये ऑब्वियसली फस्तायत जरूर करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि आलिया हमजा साहिबा जो है उन्होंने नॉर्थ पंजाब की लीडरशिप को ये अहकाम जारी किए हुए हैं। आलिया हमजा साहिबा ने कैटेगोरिकली उन्हें यह बताया हुआ है कि जी इस सब के अंदर आप लोग अपनी तैयारी पूरी करें और रोटेशन की बेसिस पे में अडियाला के बाहर कैंप लगाना पड़ सकता है। अब चूंकि मामला इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के ऊपर आ चुका है, इमरान खान साहब की हालत जार के ऊपर आ चुका है, और इमरान खान साहब जो इस कौम की उम्मीद है, वाहिद उम्मीद है, उनके ऊपर बात आ चुकी है, तो उनकी सलामती पर बात आ चुकी है, तो अब PTI जो है वो आगे से आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। ये चीज तो हो गई एस्टैब्लिश। अब जो शेख वकास साहब ने बात की है इस हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लीडर से हमारी बात हुई और उनका ये कंसर्न है। शेख वकास ने जो बात की कि इमरान खान को डेथ सेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जब शुरू होता है तो जेल के अंदर नॉर्मली आम कैदियों के साथ भी नरमी का बर्ताव किया जाता है। ये तो हमें कल ही पता लग गया। कल ऑलमोस्ट तरावियों के टाइम पे मशाल यूसुफजी साहिबा ने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी तक रसाई भी नहीं दी जा रही, जेल मैनुअल के मुताबिक रमजानुल मुबारक के लिए जो सामान भेजा जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा, और वो सारी की सारी चीजें जो है ये अच्छी खासी खराब है और मामला जो है वो ऑल इज नॉट वेल। और आज भी पिम्स के अस्पताल डॉक्टर्स जो हैं उनका वफ्द गया ना, उनकी टीम ने खान साहब का मुआयना किया, खान साहब के जाती नॉलेज नहीं थे, तो हम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें भी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेख वकास साहब ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने ये मैसेज दिया है और बड़े वाज़ेह अंदाज में ये मैसेज दिया है कि जी इमरान खान साहब को दहशत गर्दों वाले सेल में, यानी जिस सेल के अंदर दहशत गर्दों को रखा जाता है उस सेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। और अगर इन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ इमरान खान को तोड़ने के लिए कर रहे हैं तो ये